आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फर्स्ट ईयर एलएचबी पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं ऑब्स्टेटिक्स की जो बुक है उसके पेज नंबर 72 से आज हमने पढ़ना बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है बेटा? रुकावट का तरीका। ये हम पढ़ रहे थे बेटा कंट्रासेप्टिव मेथड्स माने हमल तरीके जिनसे हमल जो है वो स्टॉप हो जाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती। तो जो लोग आपस यानी कि अपने बच्चों के दरमियान में प्रॉपर वक्फा करना चाहते हैं तो वो ये तरीके अख्तियार करते हैं। तो उसमें अगर ये सवाल आ जाए कि बैरियर मेथड क्या होता है बेटा, बैरियर कहते हैं रुकावट को। हाइंड्रेंस भी रुकावट होती है, बैरियर भी रुकावट होती है। तो ऐसा कुछ तरीकाकार अख्तियार करना है जिसमें स्पर्म जो है वो बच्चादानी तक ना पहुंच सकें और वो स्टॉप हो जाएं। तो बैरियर मेथड में सर्वाइकल कैप होती है बेटा और आईयूडी अपना डायाफ्राम होता है, कॉन्डोम्स होते हैं और फोम टैबलेट्स होती हैं और इसके अलावा जो है वो स्पर्मिसाइडल क्रीमें होती हैं। तो ये क्या करती हैं? स्पर्म को एक तो बच्चादानी तक जाने से रोकती हैं, दूसरा ये स्पर्म को कुछ ऐसी डिवाइसेस भी कुछ ऐसी चीज़ें भी जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम होगी तो ये स्पर्म को मार भी देती हैं। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? बैरियर मेथड। तो पढ़ते हैं मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन यूजिंग द डिवाइस। वो तरीकाकार हमल को रोकने का जिसमें हम किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और प्रिपरेशन या ऐसी कोई चीज़ जो बनाई गई हो विच प्रिवेंट्स लाइफ स्पर्म, जो जिंदा स्पर्म को रोक देती है, फ्राम रिचिंग एन ओवम, कि वो एग तक ना पहुंच सके, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उनसे भी बचाए, एज वेल एज प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी से भी बचाए। तो इसको हम क्या कहेंगे? बैरियर मेथड बेटा। इसमें कंडोम जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। पेशेंट मस्ट यूज़ बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो मरीज़ को जो है वो बैरियर मेथड जो है कंट्रासेप्शन का वो यूज़ करना चाहिए। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको बेटा बैरियर मेथड। ये देखें बेटा, बैरियर मेथड में सबसे पहले तो ये कॉन्डोम्स आ जाएंगे, ये भी बैरियर का काम करते हैं और ये मेल कॉन्डोम्स भी होते हैं, फीमेल भी। इनकी ये पैकिंग भी दिखाई गई है, इनके साशे भी दिखाए गए हैं और जब इनको खोलते हैं तो ये इस तरह से निकलते हैं। इनको मेल यूज़ करता है। स्पर्म जो है वो यहाँ पे ही रह जाते हैं इसमें, ये जो आगे एक हिस्सा बना होता है इसका, और जो है वो आगे नहीं ट्रैवल करते। उसके बाद ये आ जाता है बेटा डायाफ्राम। ये देखें, ये वजाइना के रास्ते सर्विक्स में रख लिया जाता है और ये आ जाएगी सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप और डायाफ्राम तकरीबन मिलते जुलते से हैं और काम भी एक जैसा ही है इनका बेटा, ठीक है। और ये देखें, ये सर्वाइकल कैप है। ये स्पर्म जो है यहीं पे रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और जो है इसमें स्पर्मिसाइडल भी है। स्पर्मिसाइडल कहते हैं स्पर्म को मारने वाली दवा, ठीक है। तो स्पर्म को मार भी देगी और स्पर्म जो है ये सर्विक्स का मुंह उसने बंद किया हुआ है। स्पर्म जब ट्रैवल नहीं करेंगे, स्पर्म की जो ज़िंदगी होती है बेटा वो 4 से 5 दिन होती है और वो एग जो है वो 24 से 48 घंटे तक ही ज़िंदा रह सकता है। ये देखें बेटा, ये स्पर्म गए हैं तो ये डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप ने उनको स्टॉप कर दिया। तो ये सारे क्या थे? बैरियर मेथड। अब आगे आ जाएगा बेटा हार्मोनल मेथड। कुछ हार्मोन भी ऐसे हैं जैसे जो कि है एग की रिलीज़ को बेटा स्टॉप करते हैं। तो वो कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, माने हमल जो गोलियां हैं मुंह के ज़रिए खाने वाली ओरल पिल्स हैं, तो उनमें वो हार्मोन्स होते हैं बेटा। तो उनको कहते हैं बेटा ओरल कंट्रासेप्टिव, मुंह के ज़रिए खाई जाने वाली माने हमल अद्वियात। द सिंथेटिक हार्मोन्स, मसनूई तौर पर तैयार किए गए हार्मोन्स होते हैं, सिमिलर टू दोज, ये सेम वैसे ही होते हैं, प्रोड्यूस बाय द ओवरी, जो ओवरी पैदा करती है, ये होते हैं बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। एंड यूज इन द ओरल पिल्स, और हम इसको इस्तेमाल करते हैं ओरल पिल्स में जो मुंह के ज़रिए खाई जाने वाली गोलियां हैं, और इंजेक्शन या इंजेक्शन की सूरत में टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ताकि कंसेप्शन से बचा जा सके। कंसेप्शन और प्रेगनेंसी एक ही लफ्ज़ है बेटा। हिस्ट्री क्या है? द आइडिया ऑफ ओरल मेडिकेशन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज़ 2000 ईयर्स ओल्ड। जो आइडिया है इस मेडिकेशन का, जो मुंह के ज़रिए अद्वियात खाई जाती हैं उनसे हमल को रोकने का आइडिया जो है, ख्याल जो है 2000 साल पुराना है। इन ओल्ड एज, पुराने वक्तों में, ड्रग्स लाइक मरकरी, कुछ अद्वियात जैसे मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंड स्ट्रेचिनाइन वर यूज्ड, ये इस्तेमाल किए जाते थे, बट डिसकंटिन्यूड, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है वो रोक दिया गया ड्यू टू देयर पॉइजनस एक्शन, क्योंकि इनका जो असर था वो जहरीला था। ये मरकरी पारा होता है बेटा, आर्सेनिक भी ये ख़तरनाक धात है, तो ये इस्तेमाल किए जाते थे लेकिन इनका इस्तेमाल बाद में रोक दिया गया। द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द अर्ली 1930s। ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये पहले आइडेंटिफाई हुए बेटा 1930 में।
ये हुआ क्या कि जब देखा इन्होंने कि जो एग रिलीज़ होने के बाद कार्पस ल्यूटियम बचती है, उसके वो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन खारिज करती है, और जो जब बच्चा बनने माँ के पेट में पल रहा होता है तो प्लेसेंटा से भी यही हार्मोन खारिज होते हैं। तो ये पैगाम देते हैं बेटा ओवरीज़ को कि अब बच्चा अभी 9 माह के लिए जो है वो मौजूद है, अब मज़ीद एग की ज़रूरत नहीं है, तो एग प्रोड्यूस ना करें। तो ये हार्मोन जो है वो एग को बनने से रोकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि ये अब टैबलेट्स की सूरत में फ़ीमेल को खिलाना शुरू कर दिए, ताकि ओवरीज़ को यही पैगाम मिले कि अभी जो है बच्चादानी में मौजूद है और अभी एग की ज़रूरत नहीं है। जब एग नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। इन बिगनिंग शुरू में दे वर यूज्ड टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, इनको इस्तेमाल किया गया था ओव्यूलेशन को रोकने के लिए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए। डिस्मेनोरिया कहते हैं जब मेंसेस रुक जाते थे। दीज हार्मोन्स वर ओरिजिनली ड्राइव्ड फ्राम द एनिमल्स, ये हार्मोन्स जो है वो जानवरों से निकाले जाते हैं। एंड वर वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत महंगे थे। ठीक है। लेटर बाद में देवर सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज, इनको लेबॉर्ट्री में तैयार करना शुरू कर दिया गया। इन अर्ली 1950s, शुरू के जो दिन थे 1950 के जो दिहाई थी बेटा, देयर द कंट्रासेप्टिव एक्शन वाज ट्राइड ऑन द एनिमल्स, इनका जो माने हमल काम था वो जानवरों पे ट्राई किया गया। एंड इन 1956 टू 1959, यानी 1956 से 1959 के दौरान ह्यूमन ट्रायल्स वर अंडरटेकन, और ह्यूमन ट्रायल्स किए गए, यानी फीमेल्स को करवाया गया ये। इन 1960s 1960 में कंट्रासेप्टिव पिल्स बाय द नेम ऑफ इनवायड, ये भी मरूजी बन सकती है, माने हमल गोलियां बेटा जिनका नाम इनवायड था, फर्स्ट अपीयर्ड इन द मार्केट में वो जाहिर हुई, मार्केट में आई। द ओरल पिल्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड, जो माने हमल गोलियां हैं मुंह के ज़रिए खाई जाती हैं, जहाँ ओरल का लफ्ज़ आ जाएगा बेटा मुंह के ज़रिए खाई जाने वाली, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव कंट्रासेप्टिव, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माने हमल गोलियां हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में टुडे आजकल। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ये अंदाज़ा लगाया गया है, अबाउट 30 मिलियन वुमेन, तकरीबन 3 करोड़ औरतें। 1 मिलियन 10 लाख का होता है बेटा, 30 मिलियन का मतलब 3 करोड़ हो गया। 30 मिलियन वुमेन आर यूजिंग ओरल पिल्स, ये गोलियाँ इस्तेमाल कर रही हैं इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट, पूरी दुनिया में मौजूदा दौर में बेटा। टाइप्स क्या हैं बेटा? कंबाइंड फार्मूलेशन मोस्ट कॉमनली यूज, कंबाइंड फार्मूलेशन जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, और सिक्वेंशियल प्रिपरेशंस नॉट यूज इन पाकिस्तान। ये लफ्ज़ बेटा सीक्वेंशियल हैं, सीक्वेंस से आने वाली, वक्फे से दोहराई जाने वाली। ये पहले होती थी बेटा, पहले 15 से 16 दिन खानी पड़ती थी, फिर कुछ वक्फा देना पड़ता था, फिर 5 से 7 दिन खानी पड़ती थी, तो सीक्वेंशियल थी। वो प्रिपरेशन जो है पाकिस्तान में अब इस्तेमाल नहीं हो रही, उनसे हमल होने के चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए वो बंद है। कंटिन्यू ओरल पिल्स प्रोजेस्टेंटिन्स हैव बीन यूज इन पाकिस्तान, लगातार जो खाई जाने वाली प्रोजेस्टिन टैबलेट हैं वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं बेटा। अ पैकेज ऑफ 28 टैबलेट्स, एक पैकेज है, पूरी पैकेट है पूरा का पूरा, उसमें 28 टैबलेट्स होती हैं। द फर्स्ट 21 टैबलेट्स बीइंग द हार्मोनल पिल्स, पहली जो 21 गोलियां हैं बेटा वो हार्मोनल गोलियां हैं। एंड द रिमेनिंग 7 बीइंग आयरन टैबलेट्स आर द प्लेसिबो, और जो बाकी 7 गोलियां हैं वो आयरन टैबलेट हैं या प्लेसिबो कहते हैं चूसने वाली गोलियां, ताकि औरत की जो आदत बनी हुई ना हर रोज़ गोली खाने वाली वो छूटे ना बेटा, क्योंकि ये 7 दिन मेंसेस आए होते हैं और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो ये आयरन जो है वो खून बनाने में मदद करता है, तो ये फ़ायदा देगा। ये प्लेसिबो गोलियां जो होती हैं ये खुशगवार जायका देती हैं, मज़ेदार होती हैं, तो इसलिए भी दी जाती हैं ये कि जो है औरत की जो आदत बनी हुई ना गोली खाने वाली वो भूल ना जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये 28 टैबलेट्स का जो पैकेट है उसमें 21 हार्मोनल टैबलेट्स हैं, ये भी मारूजी बन सकती है, और 7 जो होती हैं वो बेटा प्लेसिबो या आयरन टैबलेट्स होती हैं। द 28 पिल्स पैकेट्स आर कॉमनली यूज इन पाकिस्तान, ये 28 गोलियों वाला पत्ता जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। इफ़ेक्टिवनेस, फ़ायदा कितना है इसका बेटा? इफ़ टेकन रेगुलरली, अगर ये रेगुलर लिया जाए, द पिल्स आर 99.9% इफेक्टिव, जो गोलियां हैं वो 99.99% फ़ायदेमंद हैं। बट इफ़ द वोमेन मिसेस 1 पिल्स, अगर कोई भी औरत जो है एक गोली मिस कर देगी, शी कैन बिकम प्रेगनेंट, वो हो सकता है हामला हो जाए। मोड ऑफ एक्शन और ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ये ओ ऑफ है बेटा। मोड ऑफ एक्शन
ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव। ये ओरल कंट्रासेप्टिव जो आप लेते हैं माने हमल गोलियां मुंह के ज़रिए, तो ये कैसे काम करती हैं। द ओरल कंट्रासेप्टिव्स एक्ट इन द फॉलोइंग वेज। ओरल कंट्रासेप्टिव्स मंदरजा झेल तरीके से असर करती हैं बेटा। प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, एक तो ये एग के रिलीज़ होने से बचाती हैं बेटा। थिकन सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्विक्स के अंदर म्यूकस होता है, चिपचिपा मादा होता है बेटा, उसको ये गाढ़ा करती हैं। मेक्स द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस लेस सुटेबल, जो एंडोमेट्रियम है ना बेटा, बच्चादानी की जो अंदर की जिल्द होती है ना पहली वाली, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो उसने ना तैयार होकर डेसिडुआ बनना होता है, और वो बच्चे को 9 मंथ के लिए जो है ना अपने ऊपर सहारने के लिए बिस्तर का काम करती है, और सारी खुराक वगैरह उसी से डेसिडुआ से ही जाती हैं। तो ये एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की डेसिडुआ में तब्दील होती है। तो ये क्या होगा, ये हार्मोनल टैबलेट क्या करेंगी, इस एंडोमेट्रियम को ठीक से जो जिस तरह से बनना होता है उस तरह बनने नहीं देंगी। तो ये क्या करेंगे, मेक द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस लेस सुटेबल, ये लेस सुटेबल होगी फॉर इम्बिडिंग ऑफ द फर्टिलाइज ओवम, जो फर्टिलाइज हुआ एग आ जाएगा। अगर खुदा न खास्ता पहले तो एग आएगा ही नहीं, और अगर एग आ भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गई, तो यहाँ एंडोमेट्रियम में जो है स्टे नहीं कर पाएगा। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन, तो पहली चीज़ क्या है, ओव्यूलेशन से बचाना। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन राइज एंड फॉल्स। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। राइज मीन बढ़ जाना, फॉल्स मीन गिर जाना। इन रिस्पॉन्स टू दिस राइज एंड फॉल, इस गिरने, इस उतार चढ़ाव के जो रिस्पॉन्स में ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, एग आ जाएगा। व्हेन ओरल पिल्स कंटेनिंग एस्ट्रोजन, जब ओरल पिल्स में एस्ट्रोजन होगा एंड प्रोजेस्टेरोन आर गिवन, दिया जाएगा। द हार्मोनल लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, तो हार्मोनल लेवल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। दिस स्टॉप्स द पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रोक देगा फ्रॉम सिक्रेटिंग इट्स हार्मोन, कि वो अपने हार्मोन खारिज करे, विच ब्रिंग्स अबाउट ओव्यूलेशन, जो कि ओव्यूलेशन करवाते हैं। एंड देयरफॉर ओव्यूलेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो एग जो है वो बाहर ही नहीं आएगा, यानी बन तो जाएगा लेकिन एग जो है वो रिलीज नहीं होगा। चेंजेस इन द सिक्रेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स जो है बेटा पहले तो देख लें सर्विक्स क्या होती है। ये देखिए बेटा, ये वजाइना होती है, यहाँ पे मर्द जो है अपने स्पर्म निकालता है, और ये सर्विक्स होती है। बच्चादानी, ये बच्चादानी है, इसका जो मुंह है उसको सर्विक्स बोलते हैं। तो ये ना एक चिपचिपा मादा पैदा करती है जिसको म्यूकस बोलते हैं, सर्वाइकल म्यूकस बेटा। ये गाढ़ा हो जाएगा और स्पर्म जो है वो यहीं पे रह जाएंगे जो मर्द के स्पर्म है, और आगे ट्रैवल ही नहीं करेंगे इन फ्लॉपियन ट्यूब तक। जब तक फ्लॉपियन ट्यूब तक ट्रैवल नहीं करेंगे, यहाँ से एग आता है, यहाँ से स्पर्म पहुँच जाते हैं, और यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। तो जो है ये सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और स्पर्म को आगे जाने ही नहीं देगा। तो इससे ये इसको कहते हैं बेटा चेंजेस इन द सिक्रेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। तो नॉर्मली ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, आमतौर पर जब ओव्यूलेशन हो रही होती है, गाढ़ा होता है, द सर्वाइकल सिक्रेशन इज़ वाटरी, सर्वाइकल सिक्रेशन जो है वो वाटर जैसी हो जाती हैं। वैन ओरल कंट्रासेप्टिव आर टेकन, लेकिन जब ओरल कंट्रासेप्टिव आप लेते हैं, ये गोलियां लेते हैं, दिस सर्वाइकल म्यूकस बिकम थिक, तो ये सर्वाइकल म्यूकस जो होता है गाढ़ा हो जाता है, स्कैंटी बदबूदार हो जाता है, एंड सेलुलर हो जाता है। दिस एक्ट एज अ बैरियर टू स्पर्म, तो ये स्पर्म को जो है वो बैरियर का काम करता है, इंटरिंग द यूट्रस के बच्चादानी में इंटर नहीं होने देता इसको। द स्पेशल एडवांटेज ऑफ दिस इफेक्ट, जो स्पेशल फ़ायदा है इस असर का, इज़ दैट व्हेन द वुमन फॉरगेट्स टू टेक पिल्स, कि जब औरत कोई गोली लेना भूल जाए आदि, फॉर वन डे, एक दिन के लिए, द स्पर्म विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द सर्वाइकल बैरियर, कि स्पर्म जो है वो सर्वाइकल बैरियर को क्रॉस करने के काबिल नहीं होगा। इवन इफ ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, अगर ओव्यूलेशन हो भी जाए, तो ये फ़ायदा होता है इस म्यूकस के गाढ़ा होने का। फिर चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, मैंने बताया था बेटा बच्चादानी की जो अंदर की पहली दीवार है वो क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम। द ओरल कंट्रासेप्टिव लेटर्स द सरफेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव हैं, ये जो एंडोमेट्रियम की सतह है उसको, ये देखें बेटा, ये बच्चादानी की ना तहें होती हैं। ये अंदर वाली जो तह है ये एंडोमेट्रियम है, दरमियान वाली मिडल वाली मायोमेट्रियम, और बाहर वाली है पेरीमेट्रियम। तो ये होता क्या है, ये देखें, ये जो एंडोमेट्रियम है ये इसने डेसिडुआ बनना होता है, और यहाँ बच्चे ने 9 माह के लिए स्टे करना होता है। लेटर्स का मतलब होता है लेटर की तरह पतला कर देना। ये देखेंगे इस तरीके से बेटा थिक होती है, और इसमें से माँ की जो खून की जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये इस तरीके से आके और प्लेसेंटा डेवलप हो जाती है, और बच्चे के को जो है ना इस प्लेसेंटा के ज़रिए माँ से खुराक और ऑक्सीजन मिलनी होती है।
तो ये एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है ये इसने देखे इतना मोटा थिक होना होता है, तो लेकिन ये जो ओरल पिल्स हैं इसको क्या कर देती है, थिन कर देती हैं। लेकिन के अगर खुदा न खास्ता एग भी आ जाए, स्पर्म का मिलाप भी हो जाए, फर्टिलाइजेशन भी हो जाए, तो जो है वो फर्टिलाइज ओवम यहाँ पे स्टे करने के काबिल ही ना हो। तो इस फिक्र की अब समझ में आएगी बेटा आपको कि ओरल कंट्रासेप्टिव लेटर्स द सरफेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की सतह को जो लेटर्स कर देते हैं यानी बिल्कुल पतला कर देते हैं, सो दैट ताकि ई फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कि अगर हमल हो भी जाए यानी फर्टिलाइजेशन हो भी जाए यानी एग और स्पर्म का मिलाप हो भी जाए, तो द फर्टिलाइज ओवम विल नॉट बी एबल टू एम्प्ट इन इटसेल्फ इन द यूट्राइन वाल, के जो फर्टिलाइज ओवम है जिससे बच्चा बनने की शुरुआत होगी वो अपने आप को अटैच ही ना कर सके, एम्प्ट ही ना कर सके यूट्राइन वाल के साथ। इंडिकेशन क्या होती हैं, इशारे क्या होते हैं बेटा इसके, दिस कैन बी यूज एज अ सेफ कंट्रासेप्टिव मेथड बाय द फॉलोइंग वोमेन, ये मदर झेल औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद जो है वो माने हमल तरीका है। बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40, वो औरतें जो 18 से 40 साल की हों और वक्फा करना चाहें तो ये गोलियां जो है वो आसान हल है, एक गोली खानी होती है और हमल नहीं होता, ठीक है, विद एट लीस्ट 1 लाइव बर्थ, और एक उसका कम से कम जो है वो ज़िंदा बच्चा होना चाहिए, ज़रूरी है। ये ना हो कि बच्चा ही ना हो और आप ये माने हमल गोलियां लेना शुरू कर दो, तो कम से कम तो एक आध बेबी तो हो ना जिससे आपकी नस्ल चले। तो पोस्ट अबॉर्शन पेशेंट, और अगर ऐसे मरीज़ जिनका अबॉर्शन हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, तो उसके बाद बेटा ये ना हो कि जल्दी से ही उसको हमल हो जाए और उस औरत की जो है वो हालत ख़राब हो जाए, तो उससे रोकने के लिए भी मियाँ बीवी का मिलाप भी ज़रूरी है और हमल भी ना हो ये रुकना भी ज़रूरी है, तो उसको भी क्या करेंगे, ये पिल्स देना शुरू कर देंगे। तो पोस्ट अबॉर्शन पेशेंट को भी आफ्टर दे हैव हैड 1 मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब उनको एक मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाए तो उसके बाद जो है इसको देना शुरू कर सकते हैं बेटा। ये थी इसकी इंडिकेशन, इशारे कैसी किन औरतों को आप दे सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, किन औरतों को आपने ये पिल्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करवानी, वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज़, अगर किसी औरत को जिगर की बीमारी है, जितनी भी हेपाटाइटिस है ना बेटा, हेपा मीन लीवर होता है, तो हेपाटाइटिस जहाँ पे भी है, TITS जहाँ लग जाए जिगर की सोजिश, तो हेपाटाइटिस 1, हेपाटाइटिस 2, हेपाटाइटिस A B C D E F तक होती है हेपाटाइटिस, तो जहाँ हेपाटाइटिस का लफ्ज़ आ जाए यानी जिगर की बीमारी है, जिगर की सोजिश है, ठीक है। तो अगर किसी को भी हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज़ हो, हेपाटाइटिस हो, तो उसको आपने ये दवाइयाँ नहीं देनी, क्योंकि ये फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है बेटा। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट कहते हैं जितने भी आपकी जो अद्वियात हैं वो जहर ज़रूर हैं बेटा, चाहे थोड़ी सी मकदार में कम जहरीली हैं या ज़्यादा, लेकिन हैं ज़रूर। इससे दूसरी चीज़ कोई भी नहीं, जहर ज़रूर है। लेकिन ये जो हम साइंसदानों ने, डॉक्टर्स ने इतनी ज़्यादा तहकीकात की हैं कि इसकी जो डोज़ है वो इतनी कम करके देते हैं कि ये हमें नुकसान देने के बजाय हमें फ़ायदा देती है। तो लेकिन इन्होंने ना जो गोलियों ने हम खा तो लेते हैं, कोई भी गोली हो गई या कोई भी मेडिसिन हो गई, तो इसने ना मेटाबोलाइज होना होता, टूटना होता जाके लीवर में, जिगर में, लीवर जिगर को कहते हैं कलेजी को बेटा, और गुर्दों में। तो जिनको पहले ही ये जिगर का मसला है तो उनको अगर ये इस तरह की टैबलेट देंगे तो जिगर मज़ीद बिगड़ने के चांसेस होते हैं, इसको फर्स्ट पास इफ़ेक्ट कहते हैं। तो जिनको हिस्ट्री होगी लीवर डिजीज़ की, तो बिफोर गिविंग द ओरल कंट्रासेप्टिव, तो ये ओरल कंट्रासेप्टिव देने से पहले टू एनी वोमन, किसी भी औरत को, ऑल साइंस ऑफ जॉइंटिस शुड बी एक्सक्लूडेड, कि जॉइंटिस की कोई भी जो अलामात हैं वो आपने अच्छे से छानबीन कर लेनी है। द पाम्स ऑफ द हैंड, हाथ की हथेलियाँ देखनी है, आई बाल, आँख का डेला देखना है, म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं मुंह की, नाक की अंदर वाली जो पहली जिल्द होती है उसको क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो देख लेनी है बेटा कि कहीं इसमें खून की कमी तो नहीं, अरकान तो नहीं, पीला तो नहीं हो रही है। ऑफ द माउथ, मुंह की, एंड टंग, ज़बान की, बाई बी सीन देखनी है, फॉर एनी येलो कलरेशन, कि ये पीले रंग की तो नहीं हो रही, अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसको जिगर ख़राब है, तो ऐसी औरत को ये गोलियां नहीं देनी। इफ़ अ वोमन गिव्स अ हिस्ट्री ऑफ एनी लीवर डिसऑर्डर, अगर औरत कोई भी आपको हिस्ट्री देती है कि उसको जिगर का मसला है और जॉन्डिस या उसको यरकान है इन रिसेंट पास्ट, मुस्तकबिल बईद में यानी अभी कुछ ही दिन पहले ऐसा रहा है, शी शुड नॉट बी गिवन दीज ओरल कंट्रासेप्टिव्स, उनको ऐसी ये टैबलेट्स आपने नहीं देनी। द रीज़न इज़ दैट, इसकी वजह ये है, द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर मेटाबोलाइज्ड एंड डिपॉजिटेड इन द लीवर, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो टूटते फूटते हैं और इकट्ठे होते हैं, किसमें, लीवर में ही होते हैं। इफ़ द लीवर इज़ डैमेज, कि अगर लीवर पहले ही डैमेज है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कलेक्ट इन द बॉडी
तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी जिस्म में इन डेंजरस अमाउंट, काफ़ी ख़तरनाक मकदार में, एंड विल फर्दर डैमेज द लीवर, और ये मज़ीद लीवर को तबाह कर सकती हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव शुड आल्सो बी नॉट बी गिवन टू द पेशेंट हैविंग गाल ब्लैडर स्टोन, और ऐसे मरीज़ों को जिनको पित्ते की पथरियाँ होती हैं ऐसे लोगों को भी नहीं देना, और गाल ब्लैडर डिजीज़ या पित्ते की बीमारियां हों ऐसे लोगों को भी नहीं देना। जिगर के साथ ही छोटा सा पित्ता लगा होता है बेटा, अगर जिगर को ख़राब करेंगी ये गोलियाँ तो पित्ते को भी ख़राब करेंगी, तो पित्ता जिनका ख़राब है उनको भी ये गोलियाँ नहीं देनी बेटा। ये अच्छे से आप बेशक उर्दू में याद कर लिया करें और इंग्लिश में लिख देंगे, इतना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान होती हैं। हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बो डिजीज़, थ्रोम्बो कहते हैं बेटा थ्रोम्बोसाइट, वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है। खून में 3 खुलिये होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट सॉरी, वाइट ब्लड सेल का नहीं, प्लेटलेट्स का, सॉरी मुझसे गलत हुआ बेटा। तो रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट, और वाइट ब्लड सेल का नाम होता है लिम्फोसाइट, और जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं उनका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, और उनका काम होता है खून को जमने में मदद देना और खून की नालियों को खोल के रखना। किसका काम है? प्लेटलेट्स का। तो जिनको पहले ही प्लेटलेट्स की बीमारी है तो वो क्या हो जाएंगे, उनको बेटा ये नहीं देनी है आपने। द एस्ट्रोजन कंटेंट ऑफ द ओरल पिल्स हैव सम इफेक्ट्स ऑन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, क्योंकि इसके कुछ इफेक्ट होते हैं ब्लड क्लोटिंग में, और पहले उसको थ्रोम्बो डिजीज़ थी यानी प्लेटलेट्स उसके ज़्यादा थे, तो ऐसी औरतों को नहीं देनी है आपने। इफ़ अ वुमन गिव्स एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट्स, अगर कोई औरत आपको कोई भी हिस्ट्री देती है कि उसको खून जमता है, लोथड़े बनते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्लॉट्स इन द वेन ऑफ द लेग, कि जैसे कि उसकी लेग में फीमोरल वेन में क्लॉट्स बना था फॉलोइंग डिलीवरी, जिसको वाइट लेग्स कहते हैं बेटा, शी शुड नॉट बी गिवन द ओरल कंट्रासेप्टिव, तो ऐसी औरतों का आपने ओरल कंट्रासेप्टिव नहीं देनी। थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ इज़ नॉट कॉमन इन पाकिस्तान, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ जो है पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है। तो वाइट लेग दिखाता हूँ आपको, जिन औरतों की बेटा फीमर जो थाई की जो वेन है उसमें अगर ये क्लॉट बन जाए तो उनकी जो है वो लेग्स जो हैं सूज जाती हैं, जिनको वाइट लेग्स कहते हैं। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, इस तरीके से ये जो वेन्स के अंदर ये खून जमा, ये लोथड़े बने, थ्रोम्बोसिस इसको बोलते हैं बेटा, और इसके बाद ये लेग सूज के क्या हो गई, इस तरह वाइट लेग्स हो गई हैं। ठीक है, ये देखें ज़रा। हाई ब्लड प्रेशर एंड फास्ट पल्स, जिनका हाई ब्लड प्रेशर होगा और तेज़ दिल की धड़कन होगी उनको बेटा देयर इज़ अ स्लाइट राइज इन ब्लड प्रेशर, जिनका थोड़ा बहुत भी ब्लड प्रेशर में इजाफा हो विद ओरल कंट्रासेप्टिव से विच इज़ हार्मलेस इन नॉर्मल वोमेन, आम नॉर्मल वोमेन में तो ये नुकसानदेह नहीं है। इट इज़ हावर ताहम हार्मफुल इन द केस ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट, लेकिन जो पहले ही मरीज़ हाइपरटेंसिव हैं, इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनमें ये ख़तरनाक हो सकता है। इन होम ब्लड प्रेशर इज़ ऑलरेडी हाई, जिनका ब्लड प्रेशर पहले ही हाई रहता है 150 और 90 mm ऑफ HG, यानी जिनका ब्लड प्रेशर बेटा 150 और 90 mm ऑफ HG और अबव, इससे पहले ही अबव रहता है, तो उनका ये पिल्स लेने से और ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ट्यूमर्स ऑफ रेप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर रेप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर रसोलियाँ हैं बेटा, द ओरल कंट्रासेप्टिव्स आर थॉट टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट इन द वोमेन विद ट्यूमर्स, तो ओरल कंट्रासेप्टिव हम ये समझते हैं कि ये बुरे असरात देंगी उन औरतों में जिनको ट्यूमर्स हैं, रसोलियाँ हैं, सच एज कैंसर ऑफ द सर्विक्स, जैसे सर्विक्स का कैंसर होना, यूट्रस और ओवरी का या बच्चादानी का कैंसर होना। ठीक है, दिस हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, ये प्रूव तो नहीं है, बट इफ़ वोमेन इज़ सफरिंग फ्राम सच मेलेग्नेंसीज, लेकिन अगर ऐसे औरत ऐसी मेलेग्नेंसीज का शिकार हो, मेलेग्नेंसीज भी ट्यूमर्स को ही कहते हैं बेटा, ठीक है, शी शुड नॉट बी गिवन ओरल कंट्रासेप्टिव, उसको ओरल कंट्रासेप्टिव बिल्कुल भी नहीं देनी आपने, माने हमल गोलियाँ। फिर आ जाएगा बेटा अनडायग्नोज विजाइनल ब्लीडिंग, अगर विजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो और उसकी तशखीस भी ना हो, अनडायग्नोज कहते हैं कि उसका पता ना हो कि क्यों हो रही है, तो भी नहीं देनी बेटा। इफ़ अ वोमेन गिव्स हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग, अगर औरत ये आपको कहे कि मुझे बेहंगम किस्म की ब्लीडिंग होती है, द काज ऑफ विच इज़ नॉट नोन, और जिसकी वजह भी नहीं मालूम, और ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स, या जब मेल फीमेल का मिलाप होता है उसको इंटरकोर्स कहते हैं बेटा, तो उसके दौरान ब्लीडिंग होती है, डू नॉट गिव पिल्स, ऐसी औरत को भी आपने गोलियां नहीं देनी। ब्रेस्ट ट्यूमर्स आर डिस्चार्ज, अगर छाती में रसोलियाँ हैं बेटा, गिल्टियाँ हैं छातियों में, या उनसे कोई डिस्चार्ज होता है जैसे पीप वगैरह बहना, तो ऐसी औरतों को भी नहीं देनी। इफ़ द वोमेन हैज़ एन डिस्चार्ज फ्राम द ब्रेस्ट, अगर औरत को छातियों से कुछ चीज़ बाहर निकलती है, विच इज़ ब्लड स्टेन्ड, जिसके साथ खून के धब्बे भी लगते हैं, आर ऑफ एनी अदर कलर, या दूसरे और रंग की हो सकती है जैसे पीप का रंग होता है बेटा, ओरल कंट्रासेप्टिव शुड नॉट बी गिवन, ऐसी औरत को माने हमल गोलियां नहीं देनी है। आल्सो
oral contraceptives are not given if there is a lump or cyst in the breast। और ऐसी औरतों को भी नहीं देनी जिनको लंप या सिस्ट हो। लंप और सिस्ट कहते हैं फोड़ा, बेटा फोड़ा हो ब्रेस्ट में, तो ऐसी औरतों को भी आपने गोलियां नहीं देनी। प्रेगनेंसी कहते हैं हमल, जो पहले ही जिनको हमल हो ऐसी औरतों को भी ओरल पिल्स देने का फ़ायदा नहीं है। सस्पेक्टेड और अपेरेंट, सस्पेक्टेड कहते हैं जिसको शक हो, अपेरेंट कहते हैं जिसको पक्का वाज़ेह पता हो कि इसको हमल हो चुका है। तो थॉट प्रेगनेंसी इज़ नॉट हार्म्ड, ये दो है लफ्ज़, ये टी आखिर में उनसे ज़्यादा लग गया बेटा, ये दो है लफ्ज़। अगरचा प्रेगनेंसी इज़ नॉट हार्म, प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं होता है ऐसी टैबलेट से। इट इज़ यूजलेस टू टेक पिल्स, तो ये बेकार ही होगा पिल्स लेना। वंस प्रेगनेंसी हैज़ अकर्ड, के अगर पहले प्रेगनेंसी हो चुकी हो, क्योंकि ये गोलियां हम लेते ही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हैं बेटा। तो पहले ही अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो फिर ये गोलियां लेने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है। किडनी डिजीज़, अगर किसी औरत को गुर्दों की बीमारी हो, ओरल कंट्रासेप्टिव्स आर नॉट गिवन, ओरल कंट्रासेप्टिव्स नहीं देते, क्योंकि बेटा मैंने बताया कुछ गोलियां जो हैं वो जिगर में और गुर्दों में जाके ही वो मेटाबोलाइज होती हैं, उनकी टूट फूट होती है। तो लीवर के पेशेंट या किडनीज के पेशेंट को ऐसी टैबलेट नहीं देते। इफ़ देयर इज़ एनी एल्बुमिन इन द यूरिन, अगर पेशाब में कोई एल्बुमिन आ रही है, इसको कहते हैं प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन होती है, इसको कहते हैं प्रोटीन यूरिया, या अगर इसको मज़ीद गहराई में जाए कहें तो इसको कहते हैं एल्बुमिनोरिया, यानी प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन आना। ठीक है। तो एल्बुमिन इन द यूरिन इज़ द साइन ऑफ किडनी डिजीज़, अगर एल्बुमिन पेशाब में आ रही है तो ये गुर्दों की बीमारी की जो है अलामत है। सिंस द नॉर्मल हेल्दी किडनीज एक्स्ट्रा द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वाज वेस्ट प्रोडक्ट, क्यों कहते हैं कि जो नॉर्मल हेल्दी किडनीज होते हैं उसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं और वो निकाल देते हैं। दिस विल नॉट बी पॉसिबल इफ़ द किडनीज आर नॉट वर्किंग, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा अगर गुर्दे काम ठीक से नहीं कर रहे। हैंस एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विल कलेक्ट इन द बॉडी, तो इससे क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की एक्स्ट्रा अमाउंट जो बॉडी में इकट्ठी हो जाएगी, विच हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी, जिसके बॉडी के ऊपर ख़तरनाक असरात होंगे। वेरिकोस वेंस, वेरिकोस वेंस भी मैंने दिखाई, जो बेटा इधर जो अभी मैंने लेग्स दिखाई थी ना, जो वाइट लेग्स थी उसके साथ वाली जो वेंस फुली हुई थी उनको वेरिकोस वेंस कहते हैं। तो वेरिकोस वेंस आर द कंडीशन, वेरिकोस वेंस वो सूरत हाल है व्हेन वेंस बिकम टॉर्चस, जब जो रगें जो हैं वो टॉर्चस हो जाती, फूल जाती हैं, एंड डिस्टेंडेड विद ब्लड, और खून से भर जाती हैं। इफ़ ओरल पिल्स आर गिवन टू सच वुमन, अगर माने हमल गोलियां ऐसी औरत को दी जाएं, द चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉट्स फॉर्मिंग आर वेरी ग्रेट, तो ब्लड क्लॉट के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देयरफॉर यही वजह दे मस्ट नेवर बी गिवन, तो ऐसी गोलियां उसको नहीं देनी औरत को। डिप्रेशन, अगर औरत डिप्रेशन का शिकार है तो ओरल पिल्स वर्सन डिप्रेशन, ओरल पिल्स जो हैं वो डिप्रेशन को और ज़्यादा शिद्दत दे सकती हैं। देयरफॉर यही वजह दे आर नॉट टू बी गिवन टू द वोमेन सफरिंग फ्राम डिप्रेशन, ऐसी औरत को नहीं देनी जो डिप्रेशन और परेशानी में मुब्तला रहती है। फिर आ जाएंगे एलर्जिक डिसऑर्डर, अगर किसी औरत को एलर्जी होता है बेटा, एलर्जी हो तो कोई भी दवा नहीं देते। एलर्जिक डिसऑर्डर लाइक एक्जिमा, जैसे दाद ददरी होती है, अस्थमा दमा होता है, हे फेवर बुखार होता है बेटा, हे फेवर इसको बोलते हैं, ये एलर्जी है एक किस्म की। एंड माइग्रेन, और आधे सर का दर्द है, माइग्रेन हेडेक कहते हैं आधे सर के दर्द को। कुड गेट वर्स, ये ज़्यादा ही ख़तरनाक हो सकती है तमाम अलामात आफ्टर द यूज़ ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स, अगर आपने ओरल कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर ली। देयरफॉर यही वजह पिल्स आर नॉट गिवन टू द पीपल, तो पिल्स ऐसे लोगों को नहीं देते सफरिंग फ्राम सच डिसऑर्डर्स, जो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हों। तो ये थे बेटा हमारी ओरल पिल्स के नुकसानात और कंट्राइंडिकेशन जिन औरतों को नहीं देनी। फिर आ जाए सब्जेक्ट सेलेक्ट, वो हम बेटा पढ़ेंगे, ये इसी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का ही अगला पार्ट होगा, हिस्सा होगा, क्योंकि ये ओरल कंट्रासेप्टिव वाला हो सकता है 1 या 2 लेक्चर मज़ीद चले, क्योंकि ओरल कंट्रासेप्टिव पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो इसके लिए एहतियात ज़रूरी है, ऐसे ही किसी को उठा के नहीं दे देनी आपने। तो मिलेंगे इंशाल्लाह बेटा अगले लेक्चर में, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।